विदाई समारोह में मैं अपने ऑफिस के सभी कर्मियों, सभी पदाधिकारियों का स्वागत करता हूं। आया है उसकी विदाई होगी ही, लेकिन विदाई अगर बेदाग हो तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। काफ़ी चैलेंजिंग समय में इन्होंने काम किया है। नगरपालिका के विभिन्न पहलुओं, विभिन्न समय को इन्होंने देखा है। जब भी किसी व्यक्ति की विदाई होती है तो एक आकलन होता है कि उसने अपने समय में किया क्या था। जब तक व्यक्ति कार्य करता रहता है तो महत्व कम रहता है। जब व्यक्ति जाने लगता है तो उसके किए गए कार्यों की याद अधिक आती है। ऑफिस में मैं कभी मैं थोड़ा नाराज हो जाता था। कोई भी ऑफिस का स्टाफ हो, अगर उसने कोई गलती की है तो सबसे पहले पैरवी लेकर यही आते थे। मैं बोलता भी था कि आप कितने लोगों का पैरवी करते हैं, कहीं इसके चक्कर में आपका नुकसान ना हो जाए। लेकिन फिर भी ये सभी स्टाफ का छोटा मोटा गलती जो भी हो उसके लिए उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो, ये पैरवी लेकर आ जाते थे। तो ये साबित करता था कि ये अपने टीम के साथ, टीम को लेकर चलने वाले थे और न सिर्फ एज में बल्कि अनुभव में भी इनका काफी कोई जोड़ नहीं था। टैक्स कलेक्शन समय के साथ बहुत बढ़ने लगा है। पहले इस तरह का काम नहीं होता था, लेकिन अब प्रत्येक महीने जो रिपोर्ट जा रही है तो उसका एनालिसिस होता है। आज हम लोग जब रास्ते में थे, 2 दिन का मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम था और बैठक समीक्षा थी पटना में, तो रास्ते से कोई एक विशेष रिपोर्ट की बात हुई कि ये रिपोर्ट तत्काल चाहिए। तो फिर मैंने कई जगह फोन लगाया, जहाँ जहाँ कहीं से जो जानकारी आई सबको इकट्ठा किया। इनको फोन करने की मेरी इच्छा नहीं थी आज, नहीं तो ये क्लेम करेंगे कि अंतिम दिन भी हमसे काम लिया ही गया। और ये बात कह सकते हैं चूंकि 5 बज गया होगा, और ये गर्व से कहेंगे कि हमने अपनी पूरी ड्यूटी पूरा समय देकर किया। लेकिन फिर भी इनके तरफ से जो डाटा मांगा गया और जो डाटा की जरूरत थी, 90% उसका सटीक डाटा मेरे पास नहीं है। तो ये साबित करता है कि इनको अपने कार्य के प्रति ललक भी था, लगन भी था। सभी स्टाफ के लिए, सभी पदाधिकारियों के लिए ये सीखने की बात है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप परिपक्व हो, उसमें आप निष्णात हो, यानी एक्सपर्ट हो। इसी तरह से संचिका सहेज कर रखना, ये बहुत बड़ी कला है। ऑफिस में एक परिपाटी बन गई है कि हम अपनी संचिका पर ध्यान नहीं देते हैं। हमसे कोई गलती हुई या हमने कोई सही काम किया, उसको छुपाइए नहीं, उसको सहेज कर रखिए। सरकार कागजी है। इनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये रही कि जो भी कागज खोजा गया जो इनसे संबंधित था, वो कागज ये कहीं से भी लाकर दे देते थे। आने वाले लोगों को, जो कार्यरत हैं, जो सेवा में आए हैं, जो सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं, सभी को ये सब चीज भी सीखनी चाहिए। दूसरा, विभिन्न कार्यालयों से समन्वय। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जब हम लोग ही ट्रेनिंग में थे तो हम लोग के जो उस समय प्रधान सचिव सर थे, तो उनके सामने हम लोगों ने समस्या एक रखी थी कि सर हम लोग का ट्रेनिंग नहीं हुआ है, हम लोग फील्ड में जाकर काम कैसे करेंगे। तो सर का कहना था, एडमिनिस्ट्रेशन इज नथिंग बट कोऑर्डिनेशन। आपकी ट्रेनिंग नहीं भी हुई है, लेकिन अगर आप समन्वय स्थापित करते हैं तो आप अच्छे प्रशासक हैं। समन्वय चाहे आपके ऑफिस के अंदर हो या दूसरे कार्यालयों से हो। प्रशासन में आज बहुत सारे विभाग हैं, 44-45 विभाग है बिहार में, और भी अधिक विभाग हैं, 50+ विभाग अभी हो गया है बिहार सरकार में। आप जितना तमाम विभागों से संपर्क रखते हैं उतना अच्छा आप काम कर पाएंगे। इनकी एक खासियत ये भी थी कि अगर किसी दूसरे विभाग से कोई काम पड़ता था, विशेषकर चूंकि आपको लोक शिकायत में बहुत सारा जवाब देना पड़ता था,
वहां पर भी इनको याद किया जाता था कि आप पता कराइए कि कहां पर क्या चल रहा है, कौन सा रिपोर्ट पेंडिंग है, कहां से हमको ये चीज चाहिए। और इसका ये रिजल्ट रहा, इसका ये फायदा रहा कि कभी भी हम लोग का लोक शिकायत में कोई मामला पेंडिंग नहीं रहा। जब किसी व्यक्ति का विदाई होता है तो ये सारी बातें याद आती हैं। और याद सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप भावुक हो जाइए विदाई के समय, इसलिए कि आप सीखिए और समय मिले और वैसी जरूरत पड़े तो ऐसे लोगों का सहयोग भी प्राप्त कीजिए। लेकिन ये सहयोग तब मिलेगा जब आप उस व्यवहार को, संस्कार को मेंटेन करेंगे। कोई भी एक तरफा नहीं होता है, बहुत सारी चीजों का समावेश होता है। एक कदम तुम चलो, एक कदम हम चलेंगे, तभी ये कारवा बनता है। और इसलिए इनके उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। नौकरी जीवन का पाठ है, नौकरी जीवन नहीं है। इसलिए नौकरी के चक्कर में सिर्फ ऐसा नहीं करना है कि हम अपना जीवन खराब कर लें। तो नौकरी के बाद का जो समय है उसको हम लोग बहुत प्रोडक्टिव तरीके से, सकारात्मक तरीके से जिएं और एक नई इनिंग की शुरुआत करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपको उज्जवल भविष्य और स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। बहुत धन्यवाद सर।